जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सबसे पहले हम सभी प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करेंगे, शीश झुकाते हुए उनका दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ बिठाकर उनका नाम लेने का अवसर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चा अनुभव है, एक सच्ची सच्चाई है जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। संगत जी, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी आप अकेले हैं? कभी ऐसा लगा है कि लाख कोशिश के बाद भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? या फिर जब घर में परेशानियां बढ़ जाए, जब डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब इंसान क्या करता है? संगत जी, उसी अंधेरे में एक रोशनी होती है, एक ऐसी शक्ति जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह शक्ति हमारे प्यारे गुरुजी हैं। इसीलिए संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसमें दर्द भी है, आंसू भी हैं, लेकिन अंत में गुरुजी की ऐसी कृपा है जो दिल को छू जाएगी। संगत जी, प्लीज आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके चरणों में शीश झुकाते हुए उनका शुक्राना करती हूँ कि आज मुझे ये अवसर गुरुजी ने दिया कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, क्या वर्णन करूँ गुरुजी महाराज का। वो इतने दीन दयालु हैं, कृपालु हैं कि अपनी संगत के हर काज को संवारते हैं, हर दुख से बाहर निकालते हैं, हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। संगत जी, जब जीवन में घोर अंधकार होता है ना, जब चारों तरफ आप परेशान होते हो, बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, उस समय कृपा गुरु जी की होती है। और यकीन मानिए, उस समय आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी संकट होते हैं ना, वो गुरु जी दूर करते हैं। संगत जी, मेरे भी एक साधारण ही इंसान हूँ। जैसे आप सभी गुरु जी की संगत हो, ऐसी मैं भी गुरु जी की संगत का हिस्सा हूँ। संगत जी, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे और आप यकीन नहीं मानोगे, बड़े बड़े सपने देखकर मैं यही चाहती थी कि ये सपने जब मेरे पूरे होंगे तो मैं अपने माँ बाप का साथ दूंगी और उनके हर सपनों को पूरा करूंगी और हम सभी एक खुशहाल जीवन जिएंगे। तो मैं भी यही चाहती थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता और जो हम नहीं सोचते वो डेफिनेटली होता है। संगत जी, कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान की ना सारी खुशियां धीरे धीरे छिनने लग जाती है।
और वो सोच भी नहीं पाता कि वो खुशियाँ कैसे धीरे-धीरे उसकी छिनती चली जा रही है और वो एक ऐसे दौराहे पे आके खड़ा हो गया है, जहाँ पे उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। और यकीन मानिए संगत जी, ऐसे अंधकार में जब कोई अपना भी आपका साथ ना दे, तब गुरु की याद आती है। तो संगत जी, मेरे जीवन में भी जो कमियाँ थीं, वो गुरुजी महाराज ने दूर करी और उनको पूरा किया। संगत जी, मेरे घर में रोज झगड़े होने लगे और इन झगड़ों का सबसे बड़ा कारण संगत जी मेरे पिताजी की नौकरी चली जानी। क्योंकि संगत जी, मम्मी बीमार रहती थी और एक छोटी गलती ने पापा की नौकरी गवा दी। पिताजी को संगत जी शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। उन्होंने आज तक घर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। घर की तरफ जो ध्यान दिया वो माँ ने दिया। मुझे पढ़ाया लिखाया मेरी माँ ने, पढ़ाया लिखाया। मेरी छोटे से छोटी बड़े से बड़ी जो ख्वाहिशें पूरी करी वो मेरी माँ ने करी। पिताजी एक नौकरी करते थे, उस नौकरी में भी उनका बार बार यही कहना होता था कि अगर मैं कमा के ना लाऊं तो तुम सब भूखे मर जाओ। और संगत जी, जब पिताजी की नौकरी चली गई तो घर में झगड़े शुरू हो गए और माँ बीमार रहती थी। सारी जिम्मेदारियां संगत जी मेरे कंधों पर आ गई। मैं अंदर ही अंदर संगत जी इतनी टूटने लगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि रात को चुपचाप रोती थी और भगवान से यही पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि संगत जी मेरे सारे सपने मुझे टूटते नजर आ रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि सपने पूरे होंगे। क्योंकि फादर साहब ने तो ये कह दिया था कि अब वो नौकरी करेंगे ही नहीं और अब वो बैठेंगे और हम उन्हें कमा के खिलाएंगे। कौन पिता ऐसे करता है अपने बच्चों के साथ संगत जी? ये सोच के भी बड़ी हैरानगी होती है। ऐसा बर्ताव था हमारे पापा का जैसे हम संगत जी उनकी संतान नहीं, किसी और की संतान है। समय और भी कठिन हो गया और इतना कठिन समय हो गया संगत जी की घर का निवारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। जब कमाने वाला आदमी ही घर में बैठ जाएगा तो संगत जी कहाँ से आएगा? मैं भी कहाँ से लाऊंगी? माँ का तो मतलब ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा शरीर, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी उम्र ही कमाने धमाने में निकाल दी और अपना पूरा शरीर गवा बैठी। जब ज़्यादा बीमार हो गई संगत जी, एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, दवाई के लिए पैसे नहीं थे और पापा ने कह दिया सरकारी अस्पताल ले जाओ। वहाँ ले गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि संगत जी उनको अल्सर था और वो फूट चुका था, पूरी बॉडी में सेप्टिक बन चुका था। ये सुनकर संगत जी मेरी पूरी दुनिया सी खत्म हो गई। ना पास पैसे थे, ना कोई सहारा। अस्पताल के कोने में बैठकर संगत जी सिर्फ रो रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, कोई भी मेरी उम्मीद बनकर आ जाओ, कोई तो मेरी मदद करो। क्योंकि एक माँ ही तो सहारा है, ये भी चली गई तो फिर कौन सहारा होगा? किसके सहारे जीऊंगी? संगत जी, मेरे लिए बड़ा टफ और कठिन समय था। ये दर्द वही समझ सकते हैं संगत जी जिनकी माँ नहीं होती, जिन्होंने माँ का दर्द देखा होता है। और मैंने अपनी माँ का एक एक दर्द जिया भी है और देखा भी है। मैंने कुछ रिश्तेदारों से संगत जी पैसों की मदद मांगी, जैसे बुआ जी, ताऊ जी, चाचा जी, यहाँ तक कि दादी दादा से भी मदद मांगी। सबका एक ही कहना था कि तेरी माँ ने तो हमारे बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी। किसी का कहना था तेरी माँ ने तो हमारे भाई की ज़िंदगी खराब कर दी। किसी का कहना था कि तेरे माँ ने तो हमारे देवर की ज़िंदगी खराब कर दी। सारा दोष इन लोगों ने मेरी माँ पे मढ़ दिया।
पैसों की मदद तो देना दूर की बात रही संगत जी, मेरे को ताने और दिए गए। संगत जी, जब पापा की साइड से कोई मदद नहीं मिली, उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किए, फ़ोनों पे सुनाना शुरू किया, तब मैंने अपने मामा-मामी से मदद माँगने की कोशिश करी। मैं वहाँ भी गई। मेरी ननिहाल ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ जाके भी संगत जी कोई सहारा नहीं मिला, क्योंकि मामा जी तो खुद ही नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें अपने खुद की परिवार का होश नहीं था। जो हमारा हाल था वही उधर का भी हाल था। मामी जी ने हाथ जोड़ दिए। मैं वापस संगत जी घर आई। बस मन परेशान था, रो रही थी, क्योंकि उस समय संगत जी पैसों की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि अगर इंसान के पास पैसा ना हो, तो वो क्या करेगा इस धरती पे। क्योंकि कोई भी पैसा नहीं देता संगत जी, और ना ही कोई मदद करता है। यकीन मानिए संगत जी कि ऐसा समय भगवान कभी किसी को ना दिखाए जो मैंने देखा। आखिरी उम्मीद संगत जी कोई भी नहीं बचा। हर जगह से टूट चुकी थी, हर जगह से परेशान हो चुकी थी। पर कहते हैं ना, कोई साथ दे या ना दे, भगवान रास्ता निकाल ही देता है। उसी समय संगत जी मुझे एक फ्रेंड की याद आई। मैंने सोचा कि उसके घर जाके उसके मम्मी पापा से कह के देखती हूँ। कम से कम मुझे 10,000 रुपये भी मदद कर देंगे तो मैं चुका दूंगी, कहीं नौकरी देख लूंगी, पढ़ाई छोड़ दूंगी। संगत जी, मैंने उसको कॉल किया। उसने कहा कि घर आ जा। संगत जी, मम्मी को अस्पताल में छोड़ के मैं सीधे उसके घर गई। पापा को अस्पताल में छोड़ देती थी तो संगत जी वो सिर्फ मुफ्त का सरकारी खाना खाने के लिए अस्पताल जाते थे। उन्हें माँ से कोई मतलब नहीं था। वो दर्द में कितना करहा रही है, कितना चिल्ला रही है, कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ उन्हें तो जो सुबह दोपहर का खाना आता था उसे खाने जाना होता था। संगत जी, जब मैं उसके घर गई तो मैंने धीरे से उसको कहा, कुछ पैसों की ज़रूरत है यार, मदद कर दे, मम्मी अस्पताल में है, मैं लौटा दूंगी कहीं नौकरी देखकर। संगत जी, उसने पैसों की तो मेरी मदद करी। उसकी मम्मी पापा ने मेरे को 10,000 की मदद करी। लेकिन उसके मम्मी पापा ने ना मुझे एक बात कही कि बेटा, तुम एक बार ना गुरुजी को याद करके देखो। हमें नहीं पता तुम्हें विश्वास है कि नहीं विश्वास है, लेकिन तुम एक बार गुरुजी को याद करके देखो। जब कोई सहारा नहीं होता ना, तब गुरुजी सहारा बनते हैं। मैंने संगत जी उनसे पूछा, क्या सच में वो मेरी मदद करेंगे? मेरी सहेली के मम्मी पापा और मेरी सहेली ने खुद कहा, अगर तुम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करोगी ना, बुलाओगी, तो वो ज़रूर सुनेंगे। आंटी ने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया और एक जल प्रसाद की बोतल दी, और कहा, ये अपनी मम्मी को पिला देना गुरुजी का नाम लेके, और ये स्वरूप अपने पास रखो, इनसे अपने हर दिल की बात कहो। संगत जी, अस्पताल गई। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पैसे जमा करवाए, जो भी इंजेक्शन्स उनको लगने थे बाहर से लेकर आए। वो इंजेक्शन लगे और दर्द कम हुआ, क्योंकि आप जानते हो संगत जी, दवाइयाँ तो अस्पताल से मिल जाती है, लेकिन जो महंगे इंजेक्शन होते हैं वो आपको खुद ही खरीदने पड़ते हैं। संगत जी, मैंने रात के समय वो स्वरूप निकाला और सच्चे दिल से अरदास करी कि गुरुजी, अगर आप हो ना, तो मेरी मम्मी को बचा लो। मेरी मम्मी ही मेरा सहारा है, मेरी मम्मी ही मेरी उम्मीद है, और मेरे हर काम में मेरी मम्मी ही मेरे ढाल बन के खड़ी है। गुरुजी, अगर आप सच में हो तो आप कोई ऐसा चमत्कार करो कि मेरी माँ बच जाए। और मैं रोती रही और बोलती रही, और जो मंत्र जाप उन्होंने बताया था वो मैं करती रही, करती रही। संगत जी, रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, कब गुरुजी को याद करते करते अरदास करके सो गई पता ही नहीं चला। उसी रात संगत जी, मुझे एक ड्रीम आया, एक दर्शन दिए गुरुजी ने, और उस सपने में संगत जी मैंने देखा एक बहुत तेज उजाला, बहुत तेज उजाला, और एक शांति, और उस उजाले में एक दिव्य स्वरूप निकल के आया।
कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक नज़र। और उस नज़र में इतनी ममता, इतना विश्वास था कि संगत जी मेरा डर उस स्वरूप को देख के खत्म हो गया। क्या था वो? नहीं, आज भी नहीं भूलती मैं। आज भी मुझे यही लगता है साथ संगत जी कि वो गुरुजी की कृपा थी। सुबह उठते ही मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे महसूस हो गया, अंदरूनी एक आवाज आती है ना संगत जी, वो मुझे फील हुई। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे संगत जी मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने कुछ टाइम पहले एक एप्लीकेशन में अप्लाई किया था कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है एक ट्रस्ट में, और मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करें। वो मैंने फॉर्म भर तो दिया था, लेकिन उससे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे पता था बिना किसी कारण कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन संगत जी, जिस रात मैंने ये ड्रीम देखा है, उससे अगले दिन ही मुझे एक अनजान फ़ोन आया। और संगत जी, उन्होंने बोला कि हम ट्रस्ट से बात कर रहे हैं, आपने अपनी माँ का नाम लिखवाया था, उमा देवी, और आपके हालात के बारे में हमें पता चला, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। संगत जी, कितनी बड़ी बात थी, जहाँ मैंने उम्मीद नहीं की थी। और इस फॉर्म को भरे हुए संगत जी पूरे 6 मंथ हो चुके थे। 6 मंथ के बाद मुझे कॉल आया, बिना मांगे संगत जी मदद मिल गई। और संगत जी, उन्होंने आके सर्वे किया मेरी माँ का सरकारी अस्पताल में। उन्होंने देखा कि मेरी माँ की गंभीर हालत है, मेरे पिता कोई मदद नहीं करते और मैं बेसहारा इंसान हूँ। उन्होंने संगत जी मेरी माँ का पूरा इलाज शुरू करवाया। सरकारी अस्पताल से निकल के संगत जी मैंने प्राइवेट अस्पताल यशोदा में एडमिट कराया। और धीरे धीरे संगत जी इलाज शुरू हुआ। जिसकी उम्मीद नहीं की थी, उससे भी बढ़कर इलाज शुरू हुआ। जो डॉक्टर कह रहे थे उम्मीद नहीं है, अब वही डॉक्टर कह रहे हैं ये तो बड़ा चमत्कार है। और वो भी जोर देकर संगत जी उन्होंने बोला कि अगर अभी तुम्हारी माँ सरकारी में होती तो कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि इलाज बहुत महंगा महंगा था। कुछ ही दिनों में संगत जी मुझे पता चला कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई डॉक्टर के मुताबिक। मेरे जीवन में, मेरे घर में जो अंधेरा था वह अब रोशनी में बदल गया। मैं हर रोज गुरुजी को याद करती, हर रोज उनका स्वरूप निकालती, हर रोज उनसे बात करती, और मुझे अंदर से एक नई ताकत मिलती, हर रोज मिलती। अब मैं डरती नहीं संगत जी, अब मेरे को पता था गुरुजी साथ हैं और वो हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। अब डर किस चीज का, अब परेशानी किस चीज की, क्योंकि गुरुजी का हाथ सर पे था। संगत जी, गुरुजी को याद करके रोने लगी, लेकिन इस बार दुख से नहीं, खुशी से रोती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था जब कोई नहीं था ना, तब गुरुजी मेरे जीवन में आए। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब उन्होंने साथ दिया। ये दुख के नहीं संगत जी, ये आंसू प्रेम के थे गुरुजी के प्रतीक। संगत जी, सच्चे विश्वास, सच्चे भरोसे से मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया और मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरे सारे सपने पूरे करवाने का भी वादा किया। अभी कुछ सपने रह रहे हैं, कुछ पूरे हो गए हैं। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की है। माँ बिल्कुल ठीक है, जल प्रसाद लेती हैं।
गुरु जी का दर्शन करती हैं, मंत्र जाप चलाती हैं, माला फेरती हैं गुरु जी के नाम की, गुरु जी को याद करती हैं। पिताजी का वही हाल है संगत जी, पापा जी का वही हाल है। वो आज भी पीते हैं, खाते हैं, लेकिन वो अपने ही जीवन की दुनिया में इस अंधकार में डूब चुके हैं कि वहां से कोई उन्हें नहीं ला सकता। उनके कर्म इतने माड़े हैं जो वो भोग रहे हैं, और गुरुजी का कहना है कि वो भोगने ही हैं। वो ऐसे अंधकार, ऐसी अंधेरी खाई, ऐसे अंधेरे कुएं में गिर चुके हैं ना, कि जहाँ से लौटना मुश्किल है, क्योंकि संगत जी उन्हें शराब की ऐसी लत लगी हुई है जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। मैं कभी गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी इनको भी बदलो। बाकी सब गुरुजी जाने संगत जी, सब उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन डरती नहीं हूँ, निडर होकर चलती हूँ, क्योंकि पता है गुरुजी साथ हैं। वो हर परेशानी से, हर दुख से निकाल ही रहे हैं। विश्वास भरोसे के साथ सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर रखा है, और गुरुजी ही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ, और यही कहती हूँ संगत जी की सब दुनिया छोड़ दे, गुरुजी कभी ना छोड़े। क्योंकि जब गुरुजी का साथ, गुरुजी का हाथ आपके ऊपर है ना, तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। मेरी माँ की इतनी बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार पे आए हुए संकट को टालने के लिए शुक्राना, मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए शुक्राना, अपना सत्संग बख्शने के लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।